जब भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है, हमारे मन में एक ब्रह्मचारी, बलशाली और राम भक्त का चित्र उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के एक पुत्र भी थे? जी हाँ, उनका नाम था मकरध्वज। तो आइए चलते हैं इस दिव्य और अनोखी गाथा की ओर, जिसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान हनुमान श्री राम की आज्ञा अनुसार माता सीता की खोज में लंका पहुँचे, तब वहाँ माता सीता से भेंट के बाद उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहाँ रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगाने के पश्चात हनुमान जी ने अपनी शक्ति से लंका नगरी में चारों ओर आग लगा दी, जिसमें लंका के सभी सुरक्षा परकोटे, शस्त्र भंडार, भवन इत्यादि जलकर भस्म हो गए। लंका नगरी में आग लगने के पश्चात भगवान हनुमान अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। इसी दौरान उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। पसीने की उस बूंद को एक विशाल मछली ने आहार समझकर मुख में ले लिया। पसीने की उस बूंद से मछली के भीतर एक शरीर का निर्माण हो गया। उस विशाल मछली को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया। जब उस मछली को अहिरावण के रसोई घर में लाकर काटा गया, तो उसके पेट से एक वानर आकृति का मनुष्य निकला। यह देखकर सैनिक और शिशु को अहिरावण के पास लेकर गए। अहिरावण उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। चूंकि वह शिशु मछली के पेट से निकला था, इसलिए अहिरावण ने उसका नाम मकरध्वज रख दिया। उसका पालन पोषण पाताल लोक में ही हुआ। हनुमान पुत्र होने के कारण मकरध्वज में भी असीमित शक्तियाँ थी। इसी कारण अहिरावण ने उसे बड़े होने पर पातालपुरी का द्वार रक्षक बना दिया। जब राम और रावण के युद्ध में रावण पराजित होने लगा, तो उसने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण रावण से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी था। उसने अपनी शक्ति से राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और उनकी बलि देने के लिए पाताल लोक ले गया। राम और लक्ष्मण के अचानक गायब हो जाने से वानर सेना में शोक छा गया। तब हनुमान जी विभीषण के पास गए। विभीषण ने उन्हें अहिरावण के बारे में बताया और उन्हें पाताल लोक जाने को कहा। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में 7 द्वार थे और हर द्वार का एक पहरेदार था। हनुमान जी ने 6 द्वार के पहरेदारों को परास्त कर दिया, लेकिन जब वो अंतिम द्वार पर पहुंचे तो अचंभित रह गए। हनुमान जी के सामने उन्हीं के जैसा एक बलशाली और पराक्रमी वानर पहरा दे रहा था। अपने समान रूप देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ और उस वानर से हनुमान जी ने परिचय पूछा, तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज की यह बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और बोले, यह संभव है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। हनुमान जी का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गए और उन्हें प्रणाम कर विनम्रता से पूरी घटना बताई कि कैसे हनुमान जी के पसीने से उनका जन्म हुआ। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है। इसके पश्चात हनुमान जी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने कहा कि मुझे भीतर जाने दो। अहिरावण मेरे आराध्य श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को बंदी बनाकर यहाँ ले आया है। मैं उन्हें मुक्त करवाने आया हूँ।
जैसे ही हनुमान जी द्वार की ओर बढ़े, वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोले, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। उन्होंने मुझे द्वार रक्षक नियुक्त किया है और किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मकरध्वज ने कहा कि यदि आपको भीतर जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटे। तब हनुमान जी और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ और अंत में हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में बांधकर पाताल लोक में प्रवेश कर गए। पाताल लोक के अंदर जाकर हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करवाया और अपने कंधे पर बैठाकर जाने लगे। तब प्रभु श्री राम ने द्वार पर बंधे मकरध्वज को देखकर हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। हनुमान जी ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद देते हुए उनका राज्य अभिषेक कर उन्हें पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और फिर तीनों उनसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए और इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।